नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हमारे समाज में गली चौराहों मोहल्लों में एक बड़ा सा आपको शोर सुनाई देता है, जय माता दी, जय माता दी। चारों तरफ सड़कों के बीच में अवरुद्ध करके सड़कों को बीचों बीच में पंडाल सजा दिया जाता है। वहाँ पर नवरात्र के नाम पर दुर्गा की मूर्ति रख कर समाज को अस्त व्यस्त करने का काम किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म के नाम पर कहीं भी ऐसा कोई काम ना हो जिससे लोगों को दिक्कतें हों। लेकिन आज हम बात करने आए हैं कि ये दिक्कतें तो पूरा समाज हमारा झेल रहा है आस्था के नाम पर, लेकिन बात करेंगे कि नवरात्रि का और दुर्गा का हमारे समाज के लिए क्या योगदान है, हमारे समाज के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर देवेंद्र जी के साथ। डॉक्टर देवेंद्र जी जिंदा पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा है हमारी कि नवरात्रि और दुर्गा का हमारी समाज के लिए उपयोगिता एवं दुर्गा का जो आज ये प्रादुर्भाव बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, यह हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है या हमारे समाज के लिए हानिकारक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये नवरात्रि और दुर्गा के नाम पर जो हमारे समाज में जो चल रहा है चारों तरफ, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से समस्त श्रोताओं को, समस्त देशवासियों को जय भीम, जय ओबीसी, जय मंगल। और आज 85-15 का नारा देने वाले महापुरुष मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है जी, उस पर भी जो है सत नमन जी, बहुत बढ़िया जी। तो बात हम लोग विषय पर आते हैं जी, दुर्गा पूजा, जी जी, है ना जी डॉक्टर साहब जी। दुर्गा पूजा भी अन्य पूजाओं के तरीके से मनुष्य को गुलाम बनाने की साजिश है। अच्छा। इसे जो ओबीसी और एससी एसटी समाज का जो व्यक्ति है उसको गुलाम बनाने की साजिश है जी। ये हम लोग जब पाले थे तो समझ नहीं पाते थे जब बच्चे थे, लेकिन अब जब बड़े हुए हैं, जब चीज़ों को देखते हैं, जब पढ़ते हैं जो है, तो दुर्गा पूजा एक ऐसी ढोंग ढकोसला या कह लें कि एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे इनको गुलाम बनाया जाए। नहीं, इसके जरिए कैसे गुलाम बनाते हैं, कैसे गुलाम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालिए जिससे लोगों को भी पता लगे ना। जैसे आपको तो मालूम है, आपके ज्ञान के नेत्र खुल चुके हैं और आपके जब ज्ञान के नेत्र खुले हैं तो लोगों को भी खुलने चाहिए, उनके भी पता लगना चाहिए कि वास्तविकता है क्या। असल में दुर्गा सप्तशती एक है ना जो है, जी 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 जी, उसका शायद अध्याय 8 श्लोक 6 है कि ऐसा इसका। हाँ। तो उसमें यही लिखा गया ना कि कोयरी और यादव जो है राक्षस समूह के व्यक्ति हैं। नहीं, उसमें कोयरी नहीं लिखा, साफ साफ मौर्य ही लिखा है। मौर्य लिखा ना, अरे तो मौर्य तो कोयरी में तो आ गया, मौर्य ही लिखा है और यादव के लिए उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है जी, लेकिन है वो ये यादव है। जी जी, जी। तो ये यादव को समझना चाहिए कि जो महिषासुर थे जिसकी हत्या दुर्गा ने की थी जो है, मैं तो हत्या कहूँगा जो है सीधे सीधे, कि वो हमारे समाज के महापुरुष, मैं तो अपना उनको महापुरुष मानता हूँ जी जी जी, महिषासुर को जी। तो उनकी हत्या उन्होंने की थी। ठीक चल रहा है दुर्गा पूजा, बीच में रामायण कहाँ से आ गई, रावण कहाँ से आ गया जो है। बात ये सवाल तो बड़ा है। 9 दिन के बाद दशहरा आ जाता है अचानक, और पूजा 9 दिन दुर्गा की होती है। जलाना तो महिषासुर को चाहिए था, महिषासुर को चाहिए था, जला रहे हैं रावण को। आखिर तो मतलब सामंजस्य नहीं मिल रहा है इनके किसी भी चीज में जी, कोई भी चीज इनकी उठा के देख लीजिए, उसमें सामंजस्य कहीं है ही नहीं, कहीं सामंजस्य आपको नहीं मिलेगा। मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि एक शेर पे महिला तो छोड़ो, एक पुरुष भी नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है वो देवी हैं, अलौकिक शक्ति हैं, अरे वो क्षमतावान हैं, तो शेर को पाल सकती हैं। नहीं, कैसे पाल सकती हैं? हमने आज तक किसी भी महिला को, किसी भी आदमी को
न 10 सर वाला देखा, न 10 हाथ वाला देखा। ये कहाँ से इनके पास भाई 4 हाथ आ गए, 4 वो आ गए जो है। नहीं, इसे बोलेंगे ना दैवीय, अलौकिक। अरे कुछ नहीं, ये पंडितों का सब एक ढकोसला है जो है। अच्छा। वो देखिए उनका एक सीधा, जिसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है, जिसकी कोई रिलेवेंस, जिसका कोई सबूत नहीं है, उसी को वो लोग महिमा मंडित करते हैं। जिसका सबूत है उसको नहीं जो महिमा मंडित करेंगे। अरे भाई इतने दूर से सूरज की रोशनी हम लोग सह नहीं पाते गर्मी में, और एक आदमी जो है वो पूरा का पूरा सूरज जो है निकल गया और दुनिया छोड़ के भारत में अंधेरा हो गया। दुनिया में अंधेरा नहीं हुआ, भारत में अंधेरा जरूर हो गया। लेकिन ये लोग बताते हैं कि पूरी दुनिया में अंधेरा हुआ था। अरे बताने को तो कुछ भी बताते रहते हैं लोग, बताने को जी जी तो कुछ भी। तो डॉक्टर साहब, जो चरित्र बनाया था दुर्गा जी का, जिस तरह से आज हमारे समाज में नारी पूजा, मतलब दुर्गा पूजा हो रही है, नारी पूजा तो नहीं हो रही है, नारी पूजा क्योंकि अभी हमारे उसी मंडप में ही जो है कहीं दूर किसी महिला से बलात्कार होता हुआ मिल जाएगा आपको। जी जी। इस पूरे अभी ये खत्म हो जाएगा जो है दुर्गा पूजा। आप देखेंगे एक खबरें पेपर में आएंगी, एक तरफ तो देवी को जो है, महिला को देवी बना के कपड़े उड़ाते हैं, और दूसरी तरफ ओरिजिनल जो महिला असली में है उसके आप कपड़े उतारते हैं। ये दोहरा मानदंड, दोहरा चरित्र दिखा, दोगला। हाँ, मुंह पे कुछ और है, अंदर कुछ और, अंदर कुछ और है। उसी तरह जैसे बोलते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन यहाँ तो राम और छुरी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये राम राज चल रहा है। राम राज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। हमारे जो अभी यहाँ पे फतेहपुर में एक हमारी प्रिया मौर्य बेटी के साथ ऐसा हुआ है कि जो है वो आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या उसके साथ बस के ड्राइवर ने अमेठी में एक परिवार पूरा मार दिया जाता, उसमें महिला ही, बच्चियां ही थी। ये नहीं सोचा गया कि उसमें ऐसा हुआ। तो ये जो चारों तरफ पूजा का माहौल बना हुआ है, इस माहौल के बावजूद भी लोगों में नैतिकता नहीं आ पा रही है कि अगर एक दुर्गा को मां मानते हैं तो वो नैतिकता उन लोगों की हमारे समाज में महिलाओं के प्रति क्यों नहीं आ पाती है। अरे भाई आप देखिए ना, जो है आपके जितने धर्म शास्त्र हैं, चाहे कोई उठा के देख लीजिए, सब में महिलाओं की स्थिति के क्या है जो है, क्या कहा गया है महिलाओं को जो है। तो बस आप समझ लीजिए। और हम ये नहीं समझ पाते जो ओबीसी SC ST समुदाय का आदमी है कि अंत में दुर्गा ने भी तथागत की ही शरण ली। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा है, आप पढ़िएगा ना जो है। अरे ये तो आपने आज नई बात बता दी। दुर्गा ने भी जो है तथागत की ही शरण ली जो है, बुद्ध की जो है। ये कैसे, थोड़ा कुछ इसके बारे में बताइए भाई। ये तो बड़ा कौतूहल वाला विषय। नहीं, ये अंत में जब उसको जो मार और करके जो है, जब वो बुद्ध के पास जाती हैं जो है, तो कहती हैं, हे तथागत, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। तो अंत में वो जो चीवर जो है ना जो है, वो अंत में वही चीवर जो दुर्गा भी ओढ़ती हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने एक रायबरेली के लेखक हैं, उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, KL राहुल। KL राहुल एक लेखक हैं जो है, उन्होंने तो दुर्गा, सरस्वती और आम्रपाली तीनों को एक लाइन में ही खड़ा किया है जो है। अच्छा, हाँ, ये तो आज बड़ी आपने नई बात नहीं, दुर्गा इस बारे में नहीं, दुर्गा अंत में तथागत की ही शरण में जाती है जो, वो भी बुद्धिस्ट हो गई, वो भी हो गई जो। गजब भाई। ये तो आज बड़ी अच्छा नई अनोखी बात बताई डॉक्टर साहब। मैं चाहूंगा आप इसको खोजिएगा, ये पुस्तक आप अगर आपको मिलती है तो आप उपलब्ध कराएं, नहीं तो मैं ये पुस्तक ढूंढूंगा, मैं भी खोजूंगा, मैं भेज दूंगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज भी जाने कि कैसे हमारे लोग जो अब पथभ्रष्ट हो चुके थे, और पथभ्रष्ट होने के बाद कैसे उन्होंने अपना मार्ग बदला, कैसे वो अच्छे जीवन में आए, बुद्धि के जीवन में आए। ये आपने बता दिया कि वो भी बुद्धि के जीवन में आ गए। अंत में सबको जाना वही है। हाँ, ये तो तय है, अंत में जाना सबको वही है जो। अब मैं ये बात करना चाहूंगा आपसे कि जिस प्रकार पूरा का पूरा ब्राह्मण वर्ग है, वो जो भी है, जैसे देवी है, तो देवी के बीच में आरती पूजा पाठ करने का काम करता है, और उससे ज़्यादा ये OBC SC वर्ग के लोग
पूजा पाठ करते हैं, हाँ हाँ, है ना? सबसे ज्यादा ओबीसी एससी के लोग पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, लेकिन ओबीसी एससी के जीवन का बदलाव नहीं होता, ब्राह्मण बदल जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है? भाई ओबीसी ब्राह्मण कहता है कि तुम लोग संविधान संविधान चिल्लाते हो, हम संविधान को पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं। बड़ी बात बताइए आप। चिल्लाने से थोड़े कुछ होगा जो है, झंडा लेकर के चिल्लाते रहो संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में, उससे कुछ होने वाला है? जब तक उसको बचाने वाला तुम बनोगे नहीं। भाई जितने महापुरुष हुए, दलितों को पूरी तरीके से अंबेडकर के बारे में तो खैर पता है, वो तो अपने आप को अम्बेडकराइज मानता है, ठीक है, उनको पता है। हमारे समाज के कितने लोगों को, ओबीसी के, कुशवाहा के कितने लोगों को जगदेव प्रसाद कुशवाहा के बारे में पता है, कुर्मियों को कितनों को बारे में, राम स्वरूप वर्मा के बारे में पता है, यादवों को पेरियार ललई यादव बीपी मंडल के बारे में कितनों को पता है। मुझे लगता है कि 5% से ज्यादा को नहीं जब पता होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा पता ही नहीं है, सवाल मेरा है हाँ कि उसी की पूजा करके, क्योंकि वो पता या ना पता वाली बात, वो तो हमारे समाज है जो केवल नौकरी के लिए पढ़ रहा है, ये सवाल अलग है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि वही पूजा करके ब्राह्मण सफल हो जा रहा है, और वही पूजा करके ओबीसी एससी असफल हो जा रहा है। वो सफल कुछ नहीं है जो है, हिंदू वो चूतिया बनाने का धंधा उसने बनाया ना। हाँ, वो हाँ। कहता है ना कि जो है मैं जो है संविधान पढ़ता हूँ और तुम संविधान चिल्लाते हो, दोनों में बड़ा अंतर है जो है। 9 दिन का व्रत करके, है ना, हाँ। उसका बच्चा IAS IPS बन जा रहा है। हमारा व्रत बच्चा रहता भी है कि नहीं रहता, पहले तो सवाल इसमें है जो है, वो व्रत रहता भी है कि नहीं रहता। चलिए, हमारे वाले तो रहते हैं, ये तो पता है। अरे ये क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? ये कर भी नहीं पाएंगे ना, क्योंकि उसके जो विचारधारा है ब्राह्मण की, वो एकदम क्लियर कट है। हमारी विचारधारा जो क्लियर कट नहीं है, हमारी ढुलमुल वाली विचारधारा है। अच्छा अच्छा, आधे इधर आधे उधर। आधी विचारधारा मन में कि हम थोड़ा अम्बेडकर को भी मान लें, थोड़ा राम को भी पूज लें जो है, तो नहीं कुछ हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है, सवाल यही इतना है कि एक वर्ग है, विशेष है, जो पूजा आराधना कर कर जुडिशरी पे कब्जा किए हुए है, एजुकेशन पे कब्जा किए हुए है, वो पढ़ेगा लिखेगा ना, पॉलिटिकल पे कब्जा किया नहीं। भाई पढ़ेगा लिखेगा वो तो गौण विषय है, हाँ, है ना, लेकिन उसने दिखाया क्या है कि वो पूजा आराधना करके ही इस सब जगह छाया हुआ है। लेकिन इसके पीछे का रहस्य हमारा ओबीसी एससी समाज नहीं समझ रहा। वो समझ रहा है कि ये जो चौराहे पे मूर्ति लगी है पंडाल में, ये असली समस्या है। इसी पंडाल से हमारी उन्नति तरक्की, यहीं से पंडित जी का बेटा IAS IPS बना है। वो ये समझता है, यही समझता है ना, यही समझता है, यही समझता। और पीछे का, हाँ, पीछे का जो हिस्सा है, रहस्य है, वो नहीं समझ पाता। वो समझता है कि चलो पूजा पाठ करें, मनौती कर लें कि हम तुम्हें कढ़ाई चढ़ाएंगे, हम तुमको लड्डू चढ़ाएंगे। एक चीज बताइए, अभी श्राद्ध बीता है जो है, लोग कहते हैं कि बाल वाल बनवाते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं। अरे तुम्हारे पानी चढ़ाने से तुम्हारे पुरखों को पानी कैसे मिल जाएगा? लेकिन मानते हैं, ये सोचने वाली बात है ना कि महिला के व्रत रहने से उसके पति की उम्र जो कैसे लंबी हो जाएगी। नहीं, उम्र लंबी का सवाल तो कैसे नहीं हाँ, उम्र लंबी का जो कैसे लंबी हो जाएगी, उम्र लंबी का जो सवाल है, ये तो सब इसी को बोलते हैं अंधविश्वास, है ना, ये हुआ कि हमको आगे की चीजें नहीं पता है लेकिन विश्वास है। ये पंडितों ने जो है उनको कहा कि तुम देखो ये सब करो, इसी से तुम्हारी तरक्की होने वाली है, बाकी और किसी तरक्की नहीं होगी। भाई आज बहुजन समाज सत्ता में क्यों नहीं है? क्यों नहीं सत्ता में है?
हाँ, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, क्योंकि वो सत्ता में रहने लायक ही नहीं है। हाँ, बता दिया उसको कि तुम जाओ 51 किलो लड्डू चढ़ाओ, हाँ। और ये सब करो, तुम्हारी सारी मनौती पूरी हो जाएगी। हाँ। और हम आराम से घर में चैन से सो रहे हैं हाँ। कि साला चुनाव आएगा, है ना, हाँ। तो जाके 51 की जगह 500 किलो लड्डू कह लड्डू देंगे चढ़ाएंगे और चुनाव में हम निकल जाएंगे। भाई आपकी वैचारिकी ही नहीं है। आप विचारों से शून्य हो चुके हैं। आप विचारों से शून्य हो चुके हैं। यानी हमने विचारों से शून्य है ना, क्योंकि हम आगे की चीजों को समझना नहीं चाहते। पंडितों के दिए हुए डाइवर्जन पे हम घूम रहे हैं, और उस डाइवर्जन का लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं। सड़क का डाइवर्जन बनता है कि आप वहां डाइवर्जन लिखा है, आगे जाके फिर सड़क मिल जाएगी, लेकिन इस डाइवर्जन में हमें आगे सड़क नहीं मिलने वाली। भाई देखिए, आपको जैसे रायबरेली जाना है, ठीक है जी, समय से रायबरेली पहुंचना है, तो आप अगर सुल्तानपुर रोड पे जाएंगे तो रायबरेली जो पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे ना। आपको वहां जाने के लिए रायबरेली रोड से ही पकड़ना पड़ेगा जाना। तो पहले तो रास्ता आपको सही पकड़ना पड़ेगा ना। जब रास्ता ही आपका गड़बड़ है तो इसका साफ साफ मतलब रास्ता ही गड़बड़ है, तो कहाँ साफ मतलब है कि हमारा समाज गलत रास्ते पे पूरा का पूरा, उसका रास्ता ही गलत है ना, क्योंकि उसका रास्ता जाता है स्कूल की तरफ, उसको रास्ता स्कूल और स्कूल वाला रास्ता छुड़वा कर आप पंडाल वाला रास्ता दे दिया गया है। जी जी जी, इसीलिए हमारे समाज की तरक्की नहीं हो पा रही है, मुझे लगता है। और एक चीज और जो है, जो मनुष्य अपने घर में राम की फोटो लगाता है, राम की, दुर्गा की, ये सब सीता होता की, बच्चों पे इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चे सोचते हैं कि जो कुछ है सब इन्हीं की वजह से है। हाँ, इसीलिए हमारे पापा ने इनकी फोटो लगाई है, नहीं तो नहीं लगाते। तो जब वो सोच रहा है कि जो सब कुछ है इसी की वजह से है, तो मुझको पढ़ने की क्या जरूरत है? मैं इसी की पूजा करूँ ना। बात सही है, एकदम सही। पहले तो आपको अपने, जो हम लोग बाहर चिल्लाते हैं, बाहर खतरे में है, बाहर खतरे में है, पहले वो खतरा आप अपने घर के अंदर दूर करिए। जब खतरा आप अपने घर के अंदर दूर कर लें तो बाहर की चिंता करने की जरूरत जो नहीं है। जो है हर आदमी अपने अपने घर के खतरे दूर करता रहे, बाहर का खतरा अपने आप जो दूर हो जाए। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल है मेरा, जो हमेशा ये मतलब ये दिमाग प्रचंड रूप से परेशान करता है कि इतनी पूजा पाठ के बावजूद, है ना, पंडित लोग सफल हो जाते हैं। सवाल को समझिएगा कि इतनी पूजा पाठ के बाद वो सफल हो जाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं, है ना, हर जगह तरक्की कर रहे हैं। हमारा ओबीसी एससी समाज पूरी तरह से सफल नहीं हो रहा है, मार्ग वही है जो उसका है। उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है क्या, कि हमारा पूरा का पूरा जितना ओबीसी एससी समाज का कुनबा है, यह जब समाज में बैठता है ना, तो वो जातिगत रूप से भी प्रताड़ित होता है। हाँ बिल्कुल होता है, जबकि वो उसी पंडाल का हिस्सा वो भी है। अभी आपको जानकारी होगी कि रायबरेली में एक एससी को मारा गया था कि वह उसमें पहुंच गया था, रामलीला में। रामलीला में क्यों आ गया वो? तो यहां पर उसे मार दिया गया, जबकि उसी पूजा पाठ की तरफ पूरा का पूरा समाज ढकेला जा रहा है। ढकेला नहीं जा रहा है, खुद जा रहा है। नहीं, खुद नहीं जा रहा, नहीं खुद जा रहा है। माहौल बनाया जाता है, तब बनता है। पंडित नहीं कहता कि तुम हमको बुलाओ अपने घर में, वो ये नहीं कहता, लेकिन हाँ उसने सारी संरचना ऐसी ही बनाई है। संरचना ऐसी, तो आपको मानना हो मानी, न मानना हो न मानो। नहीं, ये तो जबरन का सवाल है आपका डॉक्टर साहब। यहाँ तो हमारी आपकी लड़ाई हो जाएगी। नहीं हो जाए, देखिए आप जो है खुद पंडित को बुलाते हो, शादी में बुलाते हो, उसमें समय बुलाते हो, फिर भी उसको गरियाते हैं। जो नहीं, ये सवाल तो वहां आता है जहां जानकार लोग हैं। आप एजुकेट हैं, हाँ ठीक है, शिक्षित हैं, आपको सारे रहस्यों की जानकारी है,
आप बुलाएं तब कहा जाएगा, तब है ना, कि नहीं आप जानबूझकर बुला रहे हैं। अब मुझे पूरी वंशावली मेरी उठा के देख लीजिए पीछे की, तो पीछे से मुझे इसी में डाला गया है। तो मुझे तो जो आप वाला एजुकेट वाला हिस्सा है वो तो पता ही नहीं, उसकी तो जानकारी ही नहीं है। तो मैं तो दौड़ा दौड़ा जाऊंगा, मैं उसे अपना नैतिक कर्तव्य समझूंगा, मैं उसे अपना धर्म समझूंगा। और जब मैं अपना धर्म समझ रहा हूं तो कैसे ये हो रहा है कि नहीं आप जबरन जा रहे हो, जबरन जा रहे हो। ये तैयार किया गया है, पूरा का पूरा हमारा समाज जो है इसको तैयार किया गया है। तैयार तो किया जाता है, लेकिन एक नासमझ आदमी को भी इतनी अकल होती है कि किसको जो है क्या चाहिए, है ना, इतनी समझ है। अच्छा, ये कि हमें वहां जाने से फायदा है कि नहीं है। नहीं, ये समझ है, लेकिन समझ जब है आस्था उसमें। की बात आती है ना, तो अरे अब आस्था छोड़िए, वो हो जाता है। और चर्बी वाले लड्डू से तो आस्था का खत्म नहीं हुई। अब बाकी अब सही कह रहे हैं, इतने दिनों तक चलता रहा, इतने पता नहीं क्या शुरू से चल रहा है कि कब तक चल रहा है। चर्बी के लड्डू से आस्था तो खत्म नहीं हुई। तब आस्था, किस आस्था की बात करने भाई, कोई आस्था नहीं। तो एक ऐसा कोई संदेश आप इस मतलब चैनल के माध्यम से लोगों तक कुछ ऐसा संदेश दीजिए, बताइए लोगों को कि नवरात्रि या दुर्गा पूजा का आप पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, आपका जीवन कैसे बदल सकता है। इस बारे में एक शॉर्ट संदेश दीजिए कि लोगों को वास्तविकता पता चले कि वास्तव में हमें करना क्या है। देखिए, वास्तव में आपको जो है आपके समाज के जितने महापुरुष हैं जी, ठीक है जी, आप उनको पढ़ लीजिए खाली। और एक ही लाइन का संदेश है। हमारे जितने महापुरुष हैं उन्होंने कलम और किताब की लड़ाई लड़ी, मंदिर और पूजा की लड़ाई जो है नहीं लड़ी जो है। तो अब उनसे ज्यादा होशियार तो हम हैं नहीं, है ना। ये बात तो सही है। हमेशा आदमी अपने से ज्यादा होशियार की बात मानता है। तो जब हम उतने होशियार नहीं हैं तो हम अपने से ज्यादा होशियार वाले की बात मान लें जो है। जैसे कि आप ब्राह्मण को कक्षा 5 पास ब्राह्मण को अपने से ज्यादा होशियार मान लिए हैं। नहीं, हम तो जब बैठते हैं, हाँ, तो उसका क्या हाथ जोड़ के बैठते हैं। आरती भी की जाती है, हाँ। उसमें अपने आप को कहते हैं कि हमको मूर्ख समझ के हमको बुद्धि दे दीजिए। नहीं, वो नहीं, हमने अपने आप को तो मूर्ख मान ही लिया है ना। जब आपने कक्षा 5 पास ब्राह्मण को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है, तो एक बार अपने जो महापुरुष इतनी सारी किताबें लिखी गई हैं, किसी बेवकूफ ने तो लिखी नहीं है। तो जब वो तो 5 पास है, वो तो तमाम डिग्रियां जो है अंबेडकर जी बाहर से लेके आए हैं। चाहे अंबेडकर हो, चाहे ज्योतिबा फुले, पेरियार, साउथ वाले, कितने ही महापुरुष हैं। वो तो हमसे तो ज्यादा होशियार है ना। तो बस खत्म बात हो, हमको अपने होशियार की बात जो मान लेनी। अब तय ये करना है कि होशियार वो कक्षा 5 पास पंडित है या हमारे महापुरुष है। ये जी, बहुत बढ़िया, ये तय करना है। बहुत बढ़िया संदेश आपने जारी किया। तो साथियों, आप सभी को आज के इस वीडियो से पता चला होगा या आप इसके बारे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि आपका भला कैसे हो सकता है। क्या ये चौराहों के सड़क के बीचों बीच पंडाल लगवाकर आरती करने वाला पंडित आपका कैसे भला कर सकता है, इसके बारे में आप भी सोचिए। उसने अपने पूरे परिवार को अमेरिका, इंग्लैंड, इलाहाबाद, दिल्ली, कानपुर, जगह जगह बड़ी बड़ी कोचिंगों में अपने बच्चों को भेज रखा है पढ़ने के लिए। उसने क्यों नहीं कहा कि आप वेदों का अध्ययन करिए, आप इन पुस्तकों को पढ़िए, इस देवी के आगे बैठ जाइए, इससे आपके परिवार की तरक्की होगी, उन्नति होगी। ये मैं नहीं कह रहा, इसके बारे में थोड़ा आप सभी अपना IQ लेवल लगाइए और चेक करिए कि जो आपके पास आया हुआ है क्या उसका बच्चा उसी देवी देवता के पूजा पाठ में लगा हुआ है या फिर वो इलाहाबाद और दिल्ली, लखनऊ जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में
पढ़ाई कर रहा है। जब तक आप जानेंगे नहीं इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तब तक हाथ जोड़ने 9 दिन व्रत रखने से ना आप IPS बन सकते हैं, ना IAS बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, ना नेता बन सकते हैं, क्योंकि अब समय बदल रहा है। पहले अंगूठा छाप नेता चल जाता था, अब अंगूठा छाप नेता भी हमारे समाज में स्वीकार्य नहीं है। तो इसी के साथ मैं एक आपसे अपील करना चाहूँगा, एक आग्रह करना चाहूँगा, यदि आज की ये चर्चा आपके लिए उपयोगी है इसे लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए कि जागो पंच का नया वीडियो आ गया है। और साथ में आप सभी एक नीचे ज्वाइन बटन है, अगर आप चैनल के सदस्य बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन करके चैनल की सदस्यता ले लीजिए। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय ओबीसी, जय मंडल।